अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है साबिर हुसैन और मैं ये जनरल मैथ्स एंड एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है ये पिछले तकरीबन 7 से 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो का एक जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास CSS की जनरल एबिलिटी होती है और जो वन पेपर की जनरल एबिलिटी होती है उसके अंदर फ़र्क क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर CSS एबिलिटी और वन पेपर की सर एबिलिटी में क्या क्या फ़र्क है, तो उसको आज हम लोग डील करते हैं। CSS की जो एबिलिटी है वो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसके अंदर हमारा जो एबिलिटी का जो सेक्शन होता है दैट इज़ 40 मार्क्स ऑफ एबिलिटी। जबकि जो वन पेपर आता है जैसे हमारा FPSC हो गया, जैसे हमारा PPSC हो गया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या जैसे हमारे PMS या PCS के जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी मैथ्स का कुछ सेक्शन आता है दैट डिपेंड्स ऑन पेपर के वो 10 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, 15 या 20 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों के अंदर जो मैथ्स का सेक्शन आता है उसको आज हम लोग देखते हैं कि उसमें फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि CSS की जो एबिलिटी है वो क्या है। वो आप जैसे मैंने आपको बताया कि वो 40 मार्क्स की एबिलिटी है। अब 40 मार्क्स का जो हमारा जो क्वेश्चन आता है, जो पूरा पेपर के अंदर 40 मार्क्स का हमारा ये पोर्शन जो आता है उसके अंदर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। वो जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स हम लोगों ने उसको 5 मार्क्स के हिसाब से हम उसको एलेबोरेट करना है। जबकि वन पेपर के अंदर हमारा जो मैथ्स आता है वो जस्ट MCQ टाइप होता है। उसमें हम लोगों ने जस्ट आप कह लें कि एक हिंट आपको बस चाहिए होती है। आप लोगों ने उसके अंदर कुछ शॉर्टकट टेक्निक आपने यूज़ करनी है जिससे आप लोगों को क्वेश्चन विद इन लिमिटेड टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि CSS एबिलिटी जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है और हम लोगों ने वन पेपर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये है परसेंटेज का। ये परसेंटेज में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसी तरह CSS एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि क्लास है उसमें 80% गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं, तो आपने बताना है कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ये नहीं बताया कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, बल्कि हमसे रिक्वायर्ड किया गया कि क्लास में स्टूडेंट कितने होंगे। उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। अब मैं आपको ये CSS एबिलिटी के आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप लोग कैसे आप लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। अब उसने कहा है कि पूरी क्लास में 80% गर्ल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी क्लास में दो किस्म के स्टूडेंट हैं, एक गर्ल्स हैं और एक बॉयज हैं जी। अब हम लोग इसकी इक्वेशन बनाने की अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। x इज इक्वल टू गर्ल्स कितनी है, दैट इज 80%। 80% मीन्स 80/100। किसका 80% है, पूरी क्लास का, दैट इज x। ठीक है, पूरी क्लास का 80% और प्लस बॉयज कितने हैं, दैट इज 25। ये देखिए हम लोगों ने इसकी एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन आपकी बन गई, दैट मीन्स आपका 60 to 70% आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया जहाँ पे आपने इक्वेशन बना ली। मेन चीज हमारी इक्वेशन बनाना होती है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। x वाली वैल्यू जिसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं उसको आप लोग इधर ले आए, x माइनस 80/100x और उधर राइट साइड पे ओनली रह जाएगा 25। अब आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि एलसीएम हम लोग तब लेते हैं जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होती हैं और दरम्यान में प्लस माइनस है, उसको हम लोग एलसीएम से सॉल्व करते हैं। 1 और 100 का एलसीएम आएगा 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे जी आ जाएगा 100x माइनस 80x इज इक्वल टू 25। ये आपके पास आएगा 20x ओवर 100 इज इक्वल टू 25। इसको जब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25। ये देखिए 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 20 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 25 और 100 तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 125। यानी कि जो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जो सपोज किए थे x, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गए 125। अब ये देखिए ये तो मैंने आपको CSS एबिलिटी के पैटर्न के हिसाब से इसको सोल्यूशन मैंने आपको करके दे, सॉल्व करके दे, जिसके अंदर आपको इक्वेशन बनाना लाजमी है।
लेकिन वन पेपर जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि वन पेपर के अंदर हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, उसके अंदर आपने जीके भी करना होता है, उसके अंदर आप लोगों ने इंग्लिश भी करना होता है। जीके के अंदर भी डिफरेंट पोर्शन आ जाते हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, वो बहुत ज्यादा आपका उधर आपका टाइम आपका लग सकता है। इसलिए मैथ के लिए आपको वहां पे लिमिटेड टाइम आपको वहाँ, यानी कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर आप मैथ आप कैसे कर सकते हो, अब उसकी हम लोग टेक्निक हम लोग एक सीखते हैं। ये तो सीएसएस के लिए तो हमें इक्वेशन हमें बनाना मस्ट है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के हिसाब से आपने उसको एलेबोरेट आपने करना पड़ेगा। अब वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वन पेपर में हम लोग शॉर्टकट टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। शॉर्टकट टेक्निक्स कैसे देखें, एक क्लास में गर्ल्स कितनी है 80%। अगर देखा जाए कि एक क्लास में अगर 80% गर्ल्स हैं, दैट मीन्स उस क्लास में 20% बॉयज होंगे, क्योंकि पूरी क्लास जो है उसमें गर्ल्स और बॉयज हैं। 80% गर्ल्स हैं, दैट मीन्स 20% बॉयज होंगे। तो जो पूरी क्लास है वो एक्स है, इसका मतलब पूरी क्लास का 20% कौन होंगे, दैट इज बॉयज। ये देखिए मेरी एक शॉर्टकट इक्वेशन बन सकती है कि मैं लिमिटेड टाइम के अंदर उसको मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, पूरी क्लास का 20% बॉयज के, बॉयज हैं कितने 25, देखें पूरी क्लास का 20% इज इक्वल टू 25। अब आप इसको आप सॉल्व कर दें, 21 25, 5 को उधर जाकर मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू 125। तो देखें ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने इतने लेंथी वे में आपने सॉल्व किया था, ये आप लोग वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग, वो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर वन पेपर जस्ट हमें एक हिंट चाहिए, तो हिंट इसकी जस्ट आप लोग लेंगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसकी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस कैसे, मतलब मैं सपोज करता हूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 हैं। 90 को अगर मैं x की जगह यहां पे अगर रखूं तो 90 का 20% दैट शुड बी इक्वल टू 25। अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 है तो 90 का 20% मेरे पास 25 बनना चाहिए। ये कितना बनता है, एक 0 से कैंसिल, ये तो 18 बन रहा है। दैट मीन्स मेरी पहली ऑप्शन जो 90 है वो रॉन्ग ऑप्शन है, उसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। दूसरी मेरी ऑप्शन है 120 वाली। अगर मैं 120 को x की जगह रखूं, यानी 120 का 20%, ये मेरा 25 के इक्वल बनना चाहिए। ये कितना बनता है, ये भी 24 बन रहा है। ये ऑप्शन मेरे रॉन्ग है। लेकिन जो ही मैं 125 का 20% चेक करूंगा, 125 का 20%, ये देखिए एक 0 से कैंसिल, 2 5 और 5 25 था, देखिए ये 25 के इक्वल ही बनता है। दैट मीन्स मैं अगर वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो मैं एक तो इसको शॉर्टकट इक्वेशन भी इसको बना सकता हूं, दूसरा मैं इसको ऑप्शंस के थ्रू मैं इसको चेक कर सकता हूं। तो ये एक फर्क होता है आपके पास। अगर आप लोग सीएसएस एबिलिटी का अगर आप लोग पेपर दे रहे हो, उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने आंसर को इलेबोरेट आपने करके लिखना है, ठीक है, उसको बाकायदा स्टेप वाइज आपने क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। और अगर आप लोग वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर दे रहे हैं तो वहां पे आपको कोई इलेबोरेशन की जरूरत नहीं, वहां पे जस्ट जो चेकर है उसने सिर्फ ये चेक करना है कि बबल शीट के ऊपर आपने कौन सा सर्कल आपने फिल किया है। तो दैट मीन्स उसमें आपको टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप लोग फिर इस तरह की शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि आप लोग लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोग अच्छे मार्क्स उसमें आप लोग इंशाल्लाह गेन कर सके। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।